जीवमजीवं दवं जणवर्वसहेण जेणणे दिट्ठं देवीन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक शमुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया था, जिसमें इंद्रों के समूह से वंदनीय तीर्थंकर भगवान को नमस्कार किया है, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है। तो चलिए अब हम दूसरे नंबर की गाथा करते हैं, जिसमें जीव के विशेष गुणों की चर्चा की गई है। जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विससो ढगई। पहले हम एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। जीवो उव ओगमो, जीवो उव ओगमो अमुत्ति अमुत्ति कत्ता कत्ता सधे परिमाणो सधे परिमाणो भूता भूता संसारत्थो संसारत्थो सिद्धो सिद्धो सो सो विससो ढगई विससो ढगई विस स सो ढगई विससो ढगई। एक बार और देखते हैं। जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सधे परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विससो ढगई। अब इसका उच्चारण तो देख लिया, अब एक बार हम पूरा पढ़ते हैं। जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विससो ढगई। एक बार और। जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विससो ढगई। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। जीवो जो जीता है, जीवो मतलब जो जीता है, जीने वाला है। उव ओगमो उपयोग वाला है, उपयोगमय है। अमुत्ति अमूर्तिक है, अमुत्ति अमूर्तिक है। कत्ता करता है, कत्ता करता है। सधे परिमाणो सधे परिमाणो अपने शरीर के बराबर है, अपने शरीर के बराबर है। चींटी के शरीर में जाएगी तो आत्मा चींटी के आकार की हो जाएगी, हाथी में जाएगी तो हाथी के बराबर हो जाएगी, तो अपने शरीर के बराबर है। भोक्ता भोगता है, भोक्ता भोगता है। संसारत्थो संसार में स्थित है, संसारत्थो संसार में स्थित है। सिद्धो सिद्ध है, सिद्धो सिद्ध है। विससो ढगई स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। मतलब स्वभाव से ही कैसी है आत्मा? ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर जाने वाली है। सो वह जीव है, वह जीव है। यह जीव के 9 विशेष गुण इस गाथा के अंदर दे रखे हैं कि जीव द्रव्य जो है उसके 9 विशेष गुण होते हैं। सबसे पहले क्या? जो जीता है, जो जीने वाला है वह जीव है। जो उपयोगमयी है वह जीव है। जो अमूर्तिक है वह जीव है। जो करता है वह जीव है।
जो अपने शरीर के बराबर है वह जीव है, जो भोगता है वह जीव है, जो संसार में स्थित है वह जीव है, जो सिद्ध है वह जीव है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है वह जीव है। चलिए अब हम भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर जीव की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जीव की जो 9 विशेष गुण हैं उनका वर्णन किया गया है। उपयुक्त गुणों से युक्त प्रत्येक जीव होता है। ऊपर दिए गए जो 9 विशेष गुण हैं उनसे युक्त प्रत्येक जीव होता है। कुछ दार्शनिक उनमें से कुछ गुण को तो मानते हैं और कुछ गुणों को नहीं मानते। जैसे चार्वाक दर्शन चैतन्य से युक्त द्रव्य को नहीं मानता। ये कहते हैं कि जो जीव है वो चैतन्य से युक्त नहीं होता। तो इस मत का खंडन करते हुए हमारी गाथा में जीवो बोल दिया गया है कि हमारी जो जीव आत्मा है वह कैसी है, जीने वाली है। जो जीव द्रव्य है वह कैसा है, जीने वाला है। और ये लोग क्या कहते हैं कि चैतन्य से युक्त द्रव्य को नहीं मानते, ये लोग आत्मा को चैतन्य नहीं मानते। न्यायिक दर्शन मुक्त जीव को ज्ञान दर्शन से रहित मानता है। जो न्यायिक दर्शन है वो कहता है कि जो जीव है उसके अंदर ज्ञान और दर्शन गुण नहीं होते। और इस मत का खंडन करते हुए हमारी गाथा में उव ओगमओ उपयोगमयी है। आत्मा कैसी है, उपयोगमयी है, दर्शन और ज्ञान गुणों से सहित है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग से सहित है। भट्ट तथा चार्वाक दर्शन जीव को मूर्तिक ही मानता है। ये दोनों दर्शन जीव को मूर्तिक मानते हैं। इनका मत का खंडन करते हुए गाथा में अमूर्तिक कहा गया है जीव को, क्योंकि जीव कैसा है, अमूर्तिक है। सांख्य दर्शन आत्मा को कर्ता नहीं मानता और हमारी गाथा में बताया गया है कि जीव कैसा है, कर्ता है। न्यायिक, मीमांसक और सांख्य दर्शन आत्मा को प्राप्त शरीर प्रमाण न मानकर आत्मा को हृदय कमल में स्थित वटबीज आदि के बराबर मानते हैं। जो ये 3 मत है यह मानते हैं कि हमारी आत्मा को हृदय कमल में स्थित एक वट बीज के बराबर मानते हैं। और इनका इस मत का खंडन करते हुए, इस बात का खंडन करते हुए हमारी गाथा में जीव को क्या माना है, सधे परिमाणों, कि जिस शरीर में जाती है उसके आकार उसके प्रमाण पर बराबर हो जाती है। आत्मा जिस शरीर में जाती है उसके बराबर हो जाती है। तो इस मत का खंडन करते हुए सधे परिमाणों ये कहा गया है। बौद्ध दर्शन आत्मा को क्षणिक मानता है। ये कहता है कि आत्मा कैसी है, क्षणिक है। और इस मत का खंडन करते हुए गाथा में भोक्ता की भोक्ता है। अगर चलो हम आत्मा को क्षणिक मान ले तो इसका मतलब कि एक आत्मा ने कर्म किए तो दूसरी आत्मा जो कर्मों को भोगेगी, ये लोग कर्मों को भोक्ता मानते ही नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या होती है, कर्मों का भोक्ता होती है। और ये लोग क्या कहते हैं कि हर एक मिनट में अलग अलग आत्मा होती है, हर एक सेकंड में अलग अलग आत्मा होती है। तो कर्म कोई और करे और उसका फल क्या कोई और भोगेगा? नहीं, वही तो आत्मा भोगेगी। जो कर्म करता है वही तो उसको भोगता है। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि आत्मा कैसी है, क्षणिक है। तो इसका मत का खंडन करते हुए भोक्ता ये गाथा में कहा गया है। सदाशिव मत वाले आत्मा को सदा सर्वज्ञ मुक्त मानते हैं। ये कहते हैं कि आत्मा कैसी है, मुक्त है, इस सदा सर्वज्ञ मुक्त मानते हैं। और हमारी गाथा में इसका खंडन करते हुए क्या बोल रहे हैं, संसार रथो, कि आत्मा कैसी है, संसार में स्थित है। भट्ट और चार्वाक दर्शन आत्मा को सिद्ध नहीं मानते। तो इनका दर्शन, इस मत का खंडन करते हुए सिद्धो कहा गया है कि आत्मा कैसी है, सिद्ध है। इसीलिए सम्यक मतों का खंडन इसीलिए असम्यक मतों का खंडन करने के लिए इस गाथा में जीव के 9 विशेष गुणों का व्याख्यान किया गया है। तो चलिए, आज हमने जीव के 9 विशेष गुणों को समझा। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहु धोख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।